एक महीने से लापता छात्र का शव टुकड़ों में मिला और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसी घर में अंकित रहता था, जो कि लखनऊ से पीएचडी कर रहा था। पीएचडी कर रहे युवक की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया। आपको बता दें, हत्यारे ने शव के टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग स्थानों पर डाला। मोदीनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मोदीनगर के राधा एन्क्लेव में रहने वाले अंकित को पैसों के लालच में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद शव के टुकड़े को अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया गया। जी हाँ, आपको बता दें, एक महीने से लापता अंकित की गुमशुदगी उसके साथ पीएचडी कर रहे मित्रों ने मोदीनगर थाने में दर्ज कराई थी और बताया कि लगभग एक महीने से अंकित से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। मित्रों ने हत्या का भी अंदेशा पुलिस से जताया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अंकित की तलाश शुरू कर दी और पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें अंकित का करीबी उमेश भी शामिल था। जब पुलिस ने उमेश से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि अंकित द्वारा अपने गांव की जमीन बेचकर 1.5 करोड़ रुपए की राशि अपने खाते में रखी हुई थी, जिसका उमेश को पता लग गया था और उन्हीं पैसों के लालच के चलते उमेश ने अंकित की हत्या कर डाली। जी हाँ, लेकिन पुलिस ने आज इन आरोपियों को धर दबोचा। दिनांक 12 दिसंबर को थाना मोदीनगर क्षेत्र पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 4 लोगों के द्वारा आकर थाने पर यह बताया गया कि उनका एक साथी अंकित, जो कि वर्तमान में मोदीनगर क्षेत्र में रहता है और एक पीएचडी स्कॉलर है, वो लगभग 5 अक्टूबर के बाद से उसके द्वारा उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया और वो गायब है। इस घटना को सीरियसली लेते हुए तत्काल इसमें टीमें गठित की गई एवं गुमशुदगी में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें जो मृतक का मकान मालिक था, सबसे पहला शक उसी पर गया और जब उसको हिरासत में लेके उससे गहनता से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को करना कबूला। उसके द्वारा ये बताया गया कि मृतक अंकित के अकाउंट में कुछ जमीन बेचकर कुछ पैसा आया था और इसके मन में लालच आ गया था, तो इसीलिए इसने कुछ पैसा पहले ही अंकित से अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा लिया था। इसके बाद जब इसको लगा कि ये पूरा पैसा हड़प सकता है तो इसने अंकित के इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स सब चीज़ें इसने ले ली अपने पास और इसके बाद अंकित ने इसने अंकित को गला दबा के मार दिया। उसके उपरांत इसने एक आरी लेके अंकित के शव के कई हिस्से किए और उनको अलग अलग स्थानों पर इसने डिस्पोज कर दिया। उसके बाद से इसने इंटरनेट बैंकिंग करके कुछ पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया एवं डेबिट कार्ड के माध्यम से अलग अलग एटीएम्स पर जाके इसने वो पैसा खुद और फिर अपने एक साथी प्रवेश के माध्यम से इसने पैसा निकलवाया और उस पैसे को फिर ये लोग अपने पास रखते रहे। तो इस पूरे घटनाक्रम में हम लोग ने इन दोनों को हिरासत में लिया, उमेश और प्रवेश को। अभी इनसे और गहनता से इसमें पूछताछ हमारे द्वारा इसमें की जा रही है। इनके पास से काफ़ी सामान जो मृतक का था वो बरामद किया गया है, जिसमें बैंक पासबुक्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ हैं और भी अन्य सामान है। और इसके अलावा इनके जहाँ पर ये घटना हुई थी, जहाँ पर ये कृत्य किया गया था, इसके घर से हमारी फॉरेंसिक टीम्स ने भी अहम साक्ष्य इसमें जुटाए हैं और इसमें हम लोग सभी चीज़ों को अपने केस डायरी का हिस्सा बनाते हुए इसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध हम लोग करेंगे और इनको कठोर सजा इनको दिलवाई जाएगी। एक महीने से लापता छात्र का शव टुकड़ों में मिला और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसी घर में अंकित रहता था, जो कि लखनऊ से पीएचडी कर रहा था। उसके परिजनों को जब ये बात पता लगी तो शोकाकुल परिवार पूरा का पूरा यहाँ राधा एन्क्लेव में पहुँचा और इन्होंने चैनल के माध्यम से अपनी बात बताई। इन्होंने बताया कि किस तरीके से अंकित ही एक पहला लड़का था जिसने गांव में पीएचडी करी थी और पीएचडी करने के उपरांत वह मोदीनगर आ गया। मोदीनगर आने के बाद उसकी मित्रता उमेश से हुई। उमेश ने अपने झांसे में लेकर अंकित की गला दबाकर इसी घर में हत्या की और हत्या करके शवों को 3 टुकड़ों में बदलकर उसे गाड़ी में रख अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उमेश ने इस बात को कबूला कि किस तरीके से उसने हत्या की और अंकित के पैसों के लिए उसने यह सारा षड्यंत्र रचा। मृतक के परिजन हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके का व्यवहार था अंकित का, किस तरीके से पढ़ाई कर रहा था, गांव में किस तरीके से उसका नाम था और इनको कब बात पता लगी कि इसकी हत्या हुई। जी, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार जी। संजीव जी, आपका जो मृतक अंकित है उनसे क्या रिश्ता है? मेरे ताऊ का लड़का था। अच्छा, कब पता लगी आपको कि उनकी हत्या हो गई? परसों पता लगा। अच्छा, किसके माध्यम से पता लगा? उसके दोस्त का फोन गया जी, जो इसमें कार्रवाई कर रहे हो। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने यही बताया, भाई अंकित के भाई बोल रहे तुम? हाँ भाई। तो
कि भाई उसकी हत्या हो गई, एक बार यहाँ आ जाओ। तो हम कल आए फिर। तो क्या झगड़ालू किस्म का लड़का था अंकित, या नहीं किस जी, तरीके का लड़का? नहीं जी, झगड़ालू किस्म का नहीं। कैसा था अंकित? अंकित के बारे में थोड़ा सा आप चैनल के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताएं। अंकित सीधा था और अपनी पढ़ाई से मतलब रखता था, ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। अच्छा, हाँ जी। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि अंकित केवल पढ़ाई से मतलब रखता था और किसी बात से मतलब नहीं। वहीं दूसरा इसका दोस्त उमेश, जो कि वेब सीरीज और पिक्चरों का बहुत बड़ा शौकीन था। आप सभी लोगों ने दृश्यम पिक्चर तो देखी होगी, उसी से इंस्पायर होकर उमेश ने शव के 3 टुकड़े कर डाले और शव को अलग अलग जगहों पर फेंक डाला। शव के 2 टुकड़े तो उसने गंगनहर में डाले और तीसरा सिर का भाग उसने एलिवेटेड रोड पर डाला। ऐसा नरसंहार भारत में कुछ जगहों पर ही देखने को मिला। जब उमेश से इस बारे में बात की गई तो उमेश ने बताया कि पूरी की पूरे शव को ले जाना तो असंभव था, इसलिए उसने इस शव के 3 टुकड़े कर गाड़ी में रखकर उसको अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। बहरहाल संजीव कुमार। संजीव जी, आपकी जो मृतक हैं अंकुर, उससे अंकित, उससे क्या रिलेशन है? वो मेरे ताऊ का लड़का है। अच्छा, क्या घटना हुई आपको कुछ पता है? हाँ जी, कल पता लगा है आने के बाद में। अच्छा, उसको जहर दे के मार दिया था और फिर आरी से काट दिया था छोड़े कर। तो गांव में जाते थे अंकित? हाँ जाते थे, कभी कभी जाते थे, जैसे वो पढ़ता लिखता था ऐसे ही कम जाता था, लेकिन अच्छा, जाता था, हमारे पास जाता था। तो अभी ऐसा भी सुनने में आया था कि उन्होंने 18 बीघा जमीन थी उनकी, वो सारी बेच दी थी, गांव का मकान भी बेच दिया जो उनके हिस्से में था। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, किन कारणों से बेचा? गांव से क्यों आना हुआ उनका यहाँ पर? बस जी उसकी मर्जी की बात है, बाहरी वो अकेला ही था, हमारे ताऊ ताई भी गुजर गए थे। कब गुजरे आपके भाई साहब? भाई साहब ने, हाँ, ताऊ जी, ताऊ ताई ताऊ जी, हाँ। हमारे ताऊ को होगी 10 साल, और इनकी माता जी को? उनको 2-3 साल ऊपर हो। अच्छा, तो ये अंकित अकेला ही था? अकेला ही था। हमें जमीन बोते थे इसकी। अच्छा, हम ही घर की। तो जब जमीन बेचने आया तो आपने पूछा नहीं कि भैया सारी जमीन क्यों बेच रहे ये हैं? जमीन अलग यहाँ से बेच दी थी उसने, हमने फ़ोन पे कांटेक्ट करा, जमीन बेच दी भाई। हाँ भाई बेच दी। परवेश जो है, परवेश के बारे में जानते हो आप, जो इसके साथ जो थे? परवेश जी ये भी जो ये उमेश, हाँ, और वो ये भी हमारे गांव की लड़की का लड़का, परवेश भी इनकी बुआ का लड़का। परवेश जो है ये अंकित की बुआ का लड़का है या उमेश की बुआ का लड़का? हाँ, उसकी घरवाली की बुआ का लड़का।